हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन जो विकास मैथ एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 5 जो टिग्मेंटिक फंक्शन पढ़ रहे थे उसका ये सेकेंड वीडियो है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था, टिग्मेंटिक का इंट्रोडक्शन कराया था, ओरिजिन बताया था, उसका एप्लीकेशन बताया था और कुछ बेसिक फार्मूले बताए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट्स थे। और इस वीडियो में क्या करूंगा, जो आपका यहाँ से जो है क्लास 11 का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, वो प्रीवियस क्लासेस क्लास 10th का था, यहाँ से क्लास 11 का आपका कंसेप्ट स्टार्ट होता है। जो पहला टॉपिक है आपका टिग्मेटिक फंक्शन ऑफ ए रियल नंबर। टिग्मेटिक फंक्शन ऑफ ए रियल नंबर, टिग्मेटिक फंक्शन क्या होता है और टिग्मेटिक फंक्शन ऑफ रियल नंबर मीन्स क्या होता है, इस वीडियो में उसके बारे में ब्रीफ में हम लोग को क्या करना है, जानने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, और बहुत सारे कैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रूफ उसका होता है। क्लास 30 डिग्री का कैसे फाइंड आउट करते हैं, 45 डिग्री का कैसे फाइंड आउट करते हैं, और 60 डिग्री का और 90 डिग्री का कैसे हम फाइंड आउट कर दें, उसको भी क्या करेंगे इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे, उसकी प्रूफ देखेंगे कैसे वो वैल्यू आई। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टूडेंट। अगर प्रीवियस वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। मैंने हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट अरेंज करा दिया है, तो वहां से इजीली कोई वीडियो में जंप कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, टिग्मेटिक फंक्शन ऑफ रियल नंबर क्या होता है। तो स्टूडेंट, जितने भी आपको ये टिग्मेटिक रेशियो होते हैं ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और बाकी सब इसके रेसिप्रोकल जो होते हैं, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये सब क्या होते हैं, ये सारे टिग्मेटिक फंक्शन होते हैं। फंक्शन मतलब सारे फंक्शन के रूल्स को फॉलो करते हैं ये। जैसे फंक्शन आपने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें देखते थे कैसे फंक्शन क्या होता है, तो ये सारे जो होते हैं ना, ये फंक्शन को रूल को फॉलो करते हैं, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे टिग्मेटिक फंक्शन बोलते हैं। अब टिग्मेटिक फंक्शन ऑफ रियल नंबर क्या होता है, तो देखिए स्टूडेंट, पहली बात, आप अभी तक क्या किए होंगे, जितने भी एंगल पढ़े होंगे ना, डिग्री में पढ़े होंगे। क्लास 9th और 10 में एंगल जो पढ़े थे जो टिग्मेटिक में, वो डिग्री में पढ़े थे। लेकिन यहां से क्या करेंगे ना, अब सारे जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, रेडियन में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि रेडियन जो सिस्टम होता है, रेडियन सिस्टम को हम कंसीडर करते हैं रियल नंबर में। क्या कंसीडर करते हैं, जो भी आपका रेडियन में एंगल मेजर किया रहता है वो एक क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक रियल नंबर होता है। ठीक है, तो वही मैंने एक यहाँ पे पॉइंट लिखा है, उसको देखिए कि एवरी रियल नंबर कैन बी कंसीडर एज ए रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल। हर एक रियल नंबर वो क्या होता है, एक रेडियन मेजर होता है, या एंड रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल आर रियल नंबर। जो भी आपका रेडियन मेजर एंगल होता है वो क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। इसीलिए बोल रहा है कि टिग्मेटिक फंक्शन ऑफ ए रियल नंबर बोल रहा है। ठीक है, तो रियल नंबर से आप ये मत समझिएगा 1 2 3 4 वही रियल नंबर में आता है, और जो आपका रेडियन मेजर भी होता है वो भी क्या होता है, एक रियल नंबर ही होता है। ठीक है, इसके कहने का मतलब, ठीक है, ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, टिग्मेटिक फंक्शन ऑफ रियल नंबर क्या होता है, इतना बात समझ में आ रहा है। अब एक हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अभी तक ने आपने रियल नंबर को क्या किया था, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया था, तो अब क्या होगा, टिग्मेटिक फंक्शन को भी हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसके रिलेशन हम समझेंगे। जैसे कोई भी अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आप क्या करते हैं, पॉइंट को डिनोट करते हैं, तो क्या आता है, एक रियल नंबर ही आता है, रियल नंबर ही कोऑर्डिनेट नंबर्स आते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हम टिग्मेटिक जो है आपका फंक्शन है वो समझेंगे कैसे रियल नंबर पे उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस आएंगे। मतलब कोई भी x जो होगा ना, उसका अब टिग्मेटिक फंक्शन में होगा, y की जो वैल्यू होगी वो भी एक टिग्मेटिक फंक्शन के फॉर्म में होगा। तो उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं स्टूडेंट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिए क्या कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं वो देखिए पहले, उसका हम सारे प्रूफ इस वीडियो में करेंगे अच्छे तरीके से। देखिए पहले क्या करते हैं हम ना, पहले हम क्या करते हैं, पहले एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या होता है, आपका x एक्सिस होता है, और ये क्या होता है, आपका y एक्सिस होता है ना, और यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक यूनिट सर्कल हम ड्रॉ करते हैं, ओरिजिन को सेंटर मार के। क्या करते हैं, ओरिजिन को सेंटर मान के, ओरिजिन को क्या करते हैं, हम सेंटर मानते हैं सर्किल का, और एक यूनिट सर्किल का मतलब क्या, जिसका रेडियस 1 हो। तो यहाँ पे हम लिख दे रहा हूं कि ड्रॉ ए यूनिट सर्किल whose center is origin। ठीक है, ओरिजिन मान लेते हैं, उसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, मतलब फी जो है 0,0 पे है उसका सेंटर। ठीक है, तो यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं, तो मान लीजिए एक हम क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा बड़ा सर्किल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हमने सर्किल ड्रॉ कर दिया, इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। ठीक है,
इसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। हमने यूनिट सर्किल का मतलब क्या है, इसका रेडियस क्या होगा, 1 होगा। इसका रेडियस क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे मान लीजिए कोई एक पॉइंट क्या है, पॉइंट P है, हमने ड्रॉ किया। यहाँ पे क्या है, एक ये, अब देखिए ये OP जो है क्या है, एक लाइन है जो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में है, ठीक है, इस एक्सिस में। इसका लेंथ क्या है, 1 यूनिट का है, ठीक है। यूनिट सर्किल मीन्स क्या होता है, रेडियस इज इक्वल टू 1 यूनिट, यही होता है यूनिट सर्किल का मतलब, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है। अब P यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। तो P जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे हम मान लिया हमने कि क्या है, A है, A कामा B है, ठीक है। P जो आपका पॉइंट है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, उसका हमने मान लिया क्या है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, A कामा B है। इतना बात समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट, अब हमें ये एंगल डिटरमाइन करना है, एंगल डिटरमाइन करना है कितना डिग्री का होगा। तो हम क्या करते हैं, सपोज हम यहाँ पे पॉइंट यहाँ मान लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे M पॉइंट हम मान लेते हैं या A पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, A पॉइंट, ठीक है। इस जो कोऑर्डिनेट इसको कट कर रहा है यहाँ पे क्या है, E पॉइंट है। हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सपोज आर्क ऑफ लेंथ AP BX, हम सपोज करते हैं कि जो AP का जो आर्क है वो क्या है, X का है। X कोई एक रियल नंबर है, जहां पे X क्या है, कोई एक रियल नंबर है। समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है कि जो AP का लेंथ क्या है, जो आर्क है वो क्या है, X का है। हम यहाँ पे ये सपोज करते हैं कि ये क्या है, X डिग्री का है। ये जो लेंथ है आपका AP, जो आपका ये लेंथ है आर्क, ये क्या है, X लेंथ का है। इतना बात समझ में आ रहा है, X लेंथ का। तो अब हम क्या करेंगे, ये एंगल निकालेंगे, एंगल AOP। तो एंगल AOP इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल AOP इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है ना, आर्क अपॉन रेडियस, ये तो फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू। तो आर्क क्या है यहाँ पे, आर्क X डिग्री का है, और यहाँ पे रेडियस कितना का है, ये 1 का है, तो ये भी रेडियस क्या होगा, 1 ही का होगा, 1। मतलब एंगल AOP इज इक्वल टू क्या हो गया, X का आ गया। मतलब ये जो एंगल आपका क्या आ गया, X का आ गया। बात समझ में आ रहा है, X का आ गया, और X क्या आपका एक रियल नंबर है। इतना बात समझ में आ रहा है, मतलब रेडियन मेजर है, कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक यूनिट सर्किल का लेंथ लिया, और आर्क ऑफ लेंथ अगर X है तो उसका एंगल भी क्या आ जाएगा, X डिग्री का आ जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है। अब X डिग्री का आ जाएगा स्टूडेंट, X डिग्री का क्या आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे ये जो A कोऑर्डिनेट है, मतलब A कोऑर्डिनेट है, तो मतलब कहने का मतलब क्या होगा, ये जो दूरी होगा स्टूडेंट, इसको हम मिलाए यहाँ से, तो ये जो लेंथ होगा A होगा, इतना लेंथ जो होगा ये क्या होगा, A होगा। तभी तो आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होगा, A आया होगा। ये लेंथ क्या A है, और ये वाला लेंथ क्या है आपका B है। यही तो कहने का मतलब, जो ये लेंथ आपका B होगा, तभी तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होगा, P का B आया होगा, और ये लेंथ अगर A होगा तभी तो X का वैल्यू यहाँ पे A आया होगा। बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे हम cos थीटा लगाते हैं। तो इन ट्रायंगल AOP वी हैव, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब cos थीटा मतलब cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इज इक्वल टू क्या होता है, b अपॉन h। तो b क्या है यहाँ पे, a है, और h क्या है यहाँ पे, a है, 1 है, तो a अपॉन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब sin x इज इक्वल टू, थीटा क्या यहाँ पे x है, p अपॉन क्या होता है, h होता है। p की जगह पे क्या है यहाँ पे, b है, और h की जगह पे क्या है, 1 है। इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात आपको समझ में आ रहा है। मतलब कहने का मतलब कि cos x इज इक्वल टू क्या आ गया, a आ गया, एंड sin x इज इक्वल टू क्या आ गया, b आ गया। तो यहां से हमने एक रिलेशन निकाल लिया स्टूडेंट, कि जो a की वैल्यू होगी वो cos x की बराबर होगी, और b की जो वैल्यू होगी वो sin x की वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा स्टूडेंट, थोड़ी सी स्पेस कम पड़ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इतनी बात को पहले नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऊपर इरेज करता हूँ। देखिए यहाँ से बहुत अच्छा एक रिलेशन निकल के आता है कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, यहाँ से जो वैल्यू आपकी आ गई, तो यहाँ से हो जाएगा कि हम कोऑर्डिनेट P है, मतलब कोऑर्डिनेट जो आपकी P है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P जो है आपका क्या है, A कामा B है कि नहीं है।
ए कमा बी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अब जो कोऑर्डिनेट पी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉस एक्स लिख सकते हैं और साइन एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ए की वैल्यू क्या आ गई, कॉस एक्स की इक्वल है, और बी की वैल्यू भी क्या है, साइन एक्स की वैल्यू है। मतलब यहां से स्टूडेंट हमें एक रिलेशन निकल रहा है कि अगर एक यूनिट सर्किल है, अगर एक यूनिट सर्किल है और उसकी जो एंगल जो है अगर x डिग्री का है, मतलब उसके आर्क के इक्वल है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे मतलब जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो cos x की इक्वल आएगा, और जो b कोऑर्डिनेट आएगा sin x की इक्वल आएगा। इतना बात समझ में आ रहा है। अभी एक यूनिट सर्किल के ये प्रूव हुआ है, आगे आगे देखिए, अब ये जनरल ये सबके लिए प्रूव हो जाएगा। देखिए कैसे, अब देखिए जो आपका एंगल नाउ जो आपका एंगल है, एंगल AOP, AO यहां पे M नाम दीजिए इसका, ठीक है, AOP इज इक्वल टू एंगल MOP। ये MOP और AOP ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, कितने डिग्री के हैं, x डिग्री के हैं, x डिग्री के लिए। तो अभी हमने ये प्रूव कर लिया कि इसके लिए कोऑर्डिनेट p के लिए ये है, तो अब ये भी x डिग्री का है, तो अब एंगल AOP के लिए भी क्या होगा, एंगल AOP जो x डिग्री का होगा, तो इसके लिए भी कोऑर्डिनेट क्या होगा, p ही होगा, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, p होगा। तो इसके लिए भी क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ p इज a कामा b। इसके लिए भी क्या होगा, इस एंगल के लिए भी, ये वाला पूरा एंगल के लिए क्या होगा, कोऑर्डिनेट AB होगा, या इसी को हम लिख सकते हैं p cos x sin x, ये लिख सकते हैं। ये वाला हमें रिजल्ट प्रूफ दिखाना था, ये जनरल टर्म निकल के आ गया कि अगर x डिग्री का एंगल एंटी क्लॉकवाइज में मेजर है तो क्या होगा, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होगा आपका, किसी भी पॉइंट पे, कहीं भी पॉइंट पे जो आपका x एक्सिस जो होगा वो cos x की इक्वल होगा, मतलब जो भी एंगल दिया गया रहेगा उसके cos के टर्म में होगा, और जो आपका y एक्सिस कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, जो भी एंगल दिया रहेगा उसके साइन का एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपका एक जनरल फॉर्मूला ये प्रूव हो गया। ठीक है, कि x एक्सिस जो होगा वो क्या होगा, cos x के इक्वल होगा और sin x के इक्वल होगा। इतना बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हम कुछ रिमार्क लिखेंगे, 3 रिमार्क जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो ये क्या करिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट रिमार्क क्या है। रिमार्क फर्स्ट ये आपका, इन दिस फिगर, इस फिगर में ध्यान से देखिए कि x इज द लेंथ ऑफ आर्क AP। x क्या है आपका, ये आर्क ऑफ लेंथ AP है, मतलब इस जो आपका ये जो इतना पार्ट है, ये जो आपका आर्क है, मतलब ये जो कह सकते हैं सेक्टर है जो आपका AOP, ये AP का लेंथ क्या है, x है। ठीक है, आर्क है ऑफ यूनिट सर्किल। देन cos x एंड sin x आल्सो नोन एज सर्कुलर फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आर्क x है स्टूडेंट, तो उसकी जो पॉइंट P की जो कोऑर्डिनेट आ रही है x एक्सिस की, वो क्या आ रहा है, cos x आ रहा है, और y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, sin x आ रहा है। तो ये जो वैल्यू होगी, कहीं भी पॉइंट इस सर्किल पे कहीं भी कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका x कोऑर्डिनेट वो क्या होगा, cos x के इक्वल होगा, और y कोऑर्डिनेट sin x के इक्वल होगा। मतलब क्या हो रहा है, एक सर्कल में कहीं भी उसका कोऑर्डिनेट लेने पे आ रहा है cos और sin का ही आ रहा है, cos और sin का ही टर्म आ रहा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कहेंगे उसे एक सर्कुलर सर्कल बोला जाता है, हर एक रियल वैल्यू के लिए, हर एक रियल नंबर के लिए। तो वही बोल रहा है कि cos x और sin x क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, फॉर एनी रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर या रियल वेरिएबल x के लिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट आपका रिमार्क है। सेकेंड रिमार्क क्या है कि इफ x इज द लेंथ ऑफ, इफ सेकेंड आपका रिमार्क क्या है कि इफ x इज एनी रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर होगा, तो जो उसका cos x जो होगा स्टूडेंट ना, वो क्या होगा, वो x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, और sin x जो होगा वो y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। यही जो आपका सेकंड रिमार्क बोलता है। तो यहाँ से यही मेन पॉइंट आपका निकल के आता है कि जो आपका cos x क्या बताता है, कहीं भी रियल नंबर में, कहीं भी ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो आपका x कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, cos x के इक्वल होता है, और y कोऑर्डिनेट sin x के इक्वल होता है। ये बात याद रखिएगा, कोई भी रियल नंबर में जो x कोऑर्डिनेट होता है वो cos x के इक्वल होता है, मतलब वो जो cos जो थीटा का होगा उसकी वैल्यू होगी। अब उसके लिए हम थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, और साइन जो आपका x होगा वो y कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ से ये 2 रिमार्क निकल के आती हैं और बहुत अच्छे खासा ये रिमार्क आता है। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से आपका नेक्स्ट टॉपिक है कैसे हम 0 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं।
ठीक है, उसका प्रूफ कैसे, वैल्यू कैसे आया, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, 0 डिग्री का, 90 डिग्री का, 180 डिग्री का, 270 डिग्री का और 360 डिग्री का, इसकी वैल्यू पहले देखते हैं। ठीक है, इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए पहले। देखिए, नोट कर लीजिए पहले। देखिए, सारे जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ पे जो होगा आपका, मान लीजिए ये क्या है, एक सर्कल है, ये क्या है, एक सर्किल है, इसे भी बता देते हैं। ठीक है, ये सर्किल है, तो थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं, जो भी ये फालतू बातें हैं अब ये काम के नहीं है उसके लिए। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये सब क्या हो गया, ये सब इरेज हो गया। ये मान लीजिए पॉइंट पी है, तो यहाँ पे ए कामा बी है। ठीक है, इतना बात रखिए, याद रखिए। देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी एक्स एक्सिस पे क्या हो गया, इस पॉइंट के लिए, तो यहाँ पे क्या है, ये यूनिट लेंथ का है ना, तो ये रेडियस क्या है, 1 लेंथ का है, तो ये 1 कामा 0 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। यहाँ पे जो आपका ये पॉइंट ए मान लीजिए, ये क्या है, पॉइंट ए है। पॉइंट बी पे ये क्या आएगा, वाई एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है वाई एक्सिस पे, और वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये यूनिट लेंथ का है, ये सर्कल क्या है, यूनिट लेंथ का, इसीलिए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -1 कामा 0, इस पॉइंट को सी मान लीजिए। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 0 कामा -1। ठीक है, इस पॉइंट को डी मान लीजिए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी हमने क्या बताया कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वो cos x को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, वो y कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, sin x को रिप्रेजेंट करेगा। इतना बात याद रखिएगा, पहली बात। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि जो x जो होगा वो cos x को रिप्रेजेंट करेगा, y जो होगा वो sin x को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो एंगल आपका जो होगा, मान लीजिए एंगल x का होगा तो, ठीक है, ये एंगल डिपेंड करता है। अब देखिए, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मेट्रिक फंक्शन एट 0 डिग्री, π/3 30 डिग्री, सॉरी π/6 30 डिग्री, 45 डिग्री। नहीं, अभी हमें क्या पता करना है, अभी तो हमें उसका पता करना है ना, 0 डिग्री का पता करना है, π/2 का, पाई का मतलब 180 का, और 3 π/2 का और 2 पाई का। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अभी बाद में उसको देखेंगे। ठीक है, 30 40 बाद में देखेंगे, पहले इतनी हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए, 0 डिग्री का स्टूडेंट, 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये देखिए, जब OP मतलब ये एंगल 0 होगा, ये OP जो क्या होगा, अगर ये एंगल 0 होगा, ये x की वैल्यू अगर 0 होगी तो क्या होगा, तब आपका जो ये जो लाइन कहाँ इंक्लाइन कर देगा, ये m पे आके इंक्लाइन कर देगा, मतलब m पे आके गिर जाएगा। ये जो वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल 0 हो जाएगा, तो ये लाइन क्या आ जाएगा, ये m पे आके गिर जाएगा। m पे कहने का मतलब ये a पे आके गिर जाएगा, ये a है ना, सॉरी, ये a पे आके गिर जाएगा, यहाँ पे पॉइंट a है, तो a पे आके गिर जाएगा, मतलब ये कोऑर्डिनेट उसका हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो हम बोल देंगे कि एट पॉइंट P, एट पॉइंट A OP कोइंसाइड एट OA, मतलब ये जो OP क्या होगा आपका, कोइंसाइड हो जाएगा, इस पे जाके आपके गिर जाएगा। कोइंसाइड मतलब ओवरलैप कर जाएगा, तो ओवरलैप हो जाएगा, तो ये आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट A आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट A आ जाएगा, तो कोऑर्डिनेट A जो हो जाएगा आपका, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A क्या है आपका, 1, 0, मतलब यहां से क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी आपका, ये कोऑर्डिनेट क्या बताता है, cos x को बताता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, cos x इज इक्वल टू, cos x की वैल्यू क्या है, 0, तो cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 0 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, और sin 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, ये एंगल क्या हो गया, 0 हुआ, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया, तो ये कोऑर्डिनेट फर्स्ट को क्या बताता है, cos 0 की वैल्यू बताएगी, और ये sin 0 की वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से वैल्यू यहाँ से निकलती है, ये आ गया। तो
तो आपको पता चल गया कि साइन कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है। इसी तरीके से और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर 10 का निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 10 0, तो 10 की इक्वल टू क्या होता है, साइन 0 अपॉन कॉस 0, ये 0 अपॉन 1 मतलब 0 आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी ना। अब इसकी रेसिप्रोकल करके आप उसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी निकाल सकते हैं, अगर हम निकालें इसकी कॉट 0 की वैल्यू तो क्या आ जाएगा, इन्फाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, क्या 1 है, तो 1 अपन 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपन 0 क्या होता है, इन्फाइनाइट होता है। इस तरीके से निकाल सकते हैं। सेक 0 की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आएगा। कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 0 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 1 अपन 0, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, मतलब नॉट डिफाइन होगी। तो इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट होगी, पाई डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, ये जो आपका ओपी जो होगा वो क्या होगा, ये बी पे चला जाएगा, मतलब ये जो है क्या आ जाएगा, ये बी पे आ जाएगा, तभी तो एंगल ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई, मतलब 90 डिग्री बनेगा, पाई/2 बनेगा, पाई/2 बनेगा, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा, मतलब वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट पाई/2 पे, तो पाई/2 पे क्या हो जाएगा, जो आपका ओपी जो हो जाएगा वो टेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओबी पे चला जाएगा, ओबी पे चला जाएगा, तभी तो आपका पाई/2 आएगा एंगल, तभी तो आपका एंगल पाई/2 आएगा, ये जो आपका ओबी पे चला जाएगा। मतलब यहां से कहने का मतलब स्टूडेंट दैट इज x इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई/2 आ जाएगा। तो अब इसके लिए कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट बी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी देखा जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी जो आपका होगा वो क्या होगा, पाई/2 की वैल्यू देगा, तो 0,1। तो यहां से क्या आ जाएगा, कॉस पाई/2 मतलब क्या, 0 डिग्री, एंड साइन पाई/2 इक्वल टू 1। यही तो आता है, फर्स्ट आपका कॉस की वैल्यू होती है और सेकंड क्या होती है, आपकी साइन की वैल्यू आती है। तो ये वैल्यू आ जाता है इस तरीके से। 10 की वैल्यू अगर निकाले स्टूडेंट, 10 पाई/2, तो फाइन पाई/2 होता है अपॉन कॉस पाई/2 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और इसकी वैल्यू 0, मतलब क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब स्टूडेंट आपका 10 पाई/2 क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। तो इस तरीके से और भी जो वैल्यू रह जाएगी उसको आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप खुद से फाइंड कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 3 पाई/2 पे, तो आप यहाँ से इजीली समझ जाएंगे 3 पाई/2 पे क्या होगा, ये वाले कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है, सॉरी पाई/2, सॉरी पाई की वैल्यू निकालेंगे ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पाई आ जाएगा, मतलब ये एंगल क्या उतना हो जाएगा, ये पाई होता है ना, तो पाई की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से जो पाई की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा, 3 पाई/2 मतलब 270। ये क्या होता है, ये आपका 0 डिग्री होता है, ये आपका पाई/2 आता है, ये आपका क्या आता है, पाई आता है, ये 3 पाई/2 आता है, और ये कितना आता है, जब यहाँ पे कंप्लीट सर्किल कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो पाई के लिए आपका ये वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पूरा नहीं लिख रहे हैं बस शॉर्टकट में, एट पाई। तो पाई कॉस पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखा जाए तो -1 आ जाएगा, एंड साइन पाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है। उसी तरीके से 3 पाई/2 पे ये वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे लिख देंगे कि वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट 3 पाई/2, समझ में आ रहा होगा आई होप की, ठीक है। तो कॉस 3 पाई/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, एंड साइन पाई/2 3 पाई/2, सॉरी पाई की वैल्यू निकालना है ना, पाई पे हम निकाल रहे हैं, नहीं पाई पे निकालें, 3 पाई/2 पे निकालना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -1, मतलब साइन 3 पाई/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। इसी तरीके से वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट 2 पाई पे, तो 2 पाई पे क्या हो जाएगा, यहाँ से cos 2 पाई पे ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एंड साइन 2 पाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरीके से और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आप वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। आई होप कि आपको सारा चीज समझ में आया होगा स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट था।
आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका है, यहाँ से कुछ हम यहाँ से चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? देखिए स्टूडेंट, बहुत काम की चीज़ है कि जो आपका होता है साइन 0 इक्वल टू 0 डिग्री आ रहा है, ठीक है। साइन पाई बाई 2 पे क्या आ रहा है? 1 वैल्यू दे रही है। साइन जो आपका आ रहा है यहाँ पे, साइन जो आपका आ रहा है यहाँ पे स्टूडेंट, 0 पे आपका क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब देखिए साइन पाई पे क्या वैल्यू आ रहा है? साइन पाई पे वैल्यू 0 आ रही है। कहाँ कहाँ वैल्यू साइन की 0 आ रही है? 0 डिग्री पे एक आ रही है, एक पाई पे 0 आ रही है, एक नहीं आ रही है। एक आपका 0 डिग्री पे साइन 0 आ रहा है, एक पाई पे आपका 0 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद से साइन 2 पाई पे 0 आ रहा है। मतलब कहने का मतलब कि हर एक पाई इंटरवल पे क्या हो रहा है? साइन की वैल्यू 0 आ रही है। क्या आ रही है? साइन की वैल्यू 0 आ रही है। ध्यान दीजिएगा, 0 पे भी क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। साइन पाई पे भी 0 आ रहा है। साइन 2 पाई पे भी क्या आ रहा है? आपका 0 आ रहा है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब हर एक पाई इंटरवल पे क्या आ रहा है? साइन की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम नोट करके लिख सकते हैं, स्पेस तो कम है, तो ये बात समझ लीजिए। एक बात ये समझ लिए, साइन पाई पे 0 आ रहा है। अब आगे देखिए एक और बात, कॉस की भी देखते हैं। कॉस देखिए स्टूडेंट, आपका किस पे 0 आ रहा है? पाई बाई 2 पे 0 आ रहा है। 3 पाई बाई 2 पे 0 आ रहा है। 3 पाई बाई 2 पे 0 आ रहा है, ठीक है। और आपका जो है आपका इसी तरीके से अगर हम ले जाएं 5 पाई बाई 2 पे, तो उसमें वैल्यू आपकी 0 आएगी। 5 पाई बाई 2 क्या आएगा? यहाँ पे 2 पाई आ गया, और इसमें और एक पाई बाई 2 ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखिए ये आ जाए। अगर इसमें 2 पाई में क्या करेंगे? 2 पाई में प्लस पाई बाई 2 कर दिए तो क्या आ जाएगा? ये आपका 5 पाई बाई 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो यहाँ पे भी पहुँच जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस की वैल्यू 0 आ रही है। तो कॉस की 5 बाई 2 पे भी वैल्यू क्या रहेगी? 0 आ रही है। मतलब यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ पे भी कॉस की वैल्यू 0 आ रहा है। मतलब कहने का मतलब यहाँ से कुछ एविडेंस निकल के आ रहा है स्टूडेंट, उसको देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, तो उसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, मैं इरेज कर दे रहा हूँ वीडियो को पोस्ट करके। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट की बात है और बहुत बेसिक चीज़ है स्टूडेंट, ये बहुत आगे काम आने वाली है हायर एजुकेशन करेंगे तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ से नोट करके लिख दीजिएगा, नोट कि जो आपकी साइन की वैल्यू होती है, साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 आता है, साइन पाई इक्वल टू 0 आता है, साइन 2 पाई इक्वल टू 0 आएगा। इस तरीके से साइन 3 पाई भी जाएंगे तभी 0 आएगा, तभी क्या वैल्यू आएगी? 0 आएगी। इस तरह चलते जाएंगे तो 0 वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। माइनस में भी अगर आएगा, मतलब साइन यहाँ पे इस तरीके से साइन निगेटिव में, मतलब क्लॉकवाइज भी जाएंगे एंगल, यहाँ पे क्लॉकवाइज में भी एंगल आएगा, साइन माइनस 0 इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पे साइन माइनस पाई इक्वल टू करेंगे तभी 0 आएगा, और साइन माइनस 2 पाई भी करेंगे तभी 0 आएगा। तो ये आपका ऐसे चलते रहेगा। मतलब कहने का मतलब हम यहाँ पे लिख दें कि साइन n पाई इक्वल टू 0, मतलब पाई का मल्टीपल रहेगा n, जहाँ पे n क्या बिलोंग कर रहा है? इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आपकी साइन की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। मतलब साइन n पाई, हमेशा देखिएगा साइन का अगर एंगल के टर्म में अगर पाई है, n यहाँ पे इंटीजर है, तो हमेशा साइन की वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी, ठीक है। पाई का अगर मल्टीपल है तो, ठीक है। तो यहाँ से आपका बात ये निकल के आ गया कि साइन n पाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें स्टूडेंट, लिख दें हम यहाँ पे कि साइन x इक्वल टू 0, साइन x इक्वल टू 0, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन x इक्वल टू साइन n पाई, क्योंकि साइन n पाई पे क्या होता है? वैल्यू 0 देती है, वैल्यू 0 देती है। तो वैल्यू 0 आता है, तो यहाँ पे क्या होगा? x इज इक्वल टू n पाई आ जाएगा। साइन साइन कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू n पाई, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये बात याद रखने वाली बात है कि साइन की वैल्यू अगर 0 आ रही है, साइन की वैल्यू अगर 0 आ रही है, तो वहाँ पे आपका जो थीटा होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा? थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है? n पाई हो सकती है जनरल टर्म के लिए, n पाई। साइन की वैल्यू 0 कब आएगी? n पाई पे आएगी। अब n कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ये याद रखिएगा कि साइन की वैल्यू कब 0 आती है जनरल टर्म के लिए? n पाई पे। इतना बात समझ में आ गया? ये आपका पॉइंट 1 हो गया, नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 देखिए क्या है। कॉस के हम क्या देख रहे थे? कॉस 0 कब आ रहा है? कॉस पाई बाई 2 पे 0 आ रहा है, कॉस 3 पाई बाई 2 पे 0 आ रहा है, कॉस 5 पाई बाई 2 पे 0 आएगा, ऐसे ही 0 आता रहेगा। निगेटिव भी एंगल कर देंगे तभी 0 आएगा।
अगर निगेटिव भी कर देते हैं एंगल तभी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। मतलब कॉस -π/2 भी कर देंगे तभी 0 आएगा, कॉस -3π/2 भी कर देंगे तभी 0 आएगा, और कॉस -5π/2 भी कर देंगे तभी क्या आ जाएगा, 0 आएगा। इस तरीके से तो यहाँ से हमने क्या मिला है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओड सीक्वेंस चल रहा है 1 3 5 ओड सीक्वेंस। तो ओड का पैटर्न क्या होता है स्टूडेंट, ओड का पैटर्न और π/2 का मल्टीपल चल रहा है, मतलब cos 2n+1, ये तो ओड हो गया, और मल्टीपल कर दीजिए π/2 का, इस पे 0 आ रहा है। मतलब cos की एंगल अगर ओड में मल्टीपल हो π/2 का तो क्या आ रहा है, वैल्यू 0 आता है। वैल्यू क्या आता है, 0 आता है, जहां पे n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, सॉरी नेचुरल नंबर क्या आ रहा है, इंटीजर को, z को बिलोंग करता है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए cos x = 0 होगा, cos x = 0 होगा, तो cos x = 0 होगा, तो यहां से हो जाएगा cos x = cos 2n+1 π/2। दोनों तरफ से cos रिमूव कर दीजिए, मतलब x जो एंगल थीटा कितने की आ जाएगी, 2n+1 π/2, जहां पे n बिलोंग करेगा z को, इंटीजर को। मतलब cos x की वैल्यू 0 कब होगी, cos x की वैल्यू 0 कब होगी, जब थीटा ये होगा, जब उसकी एंगल की वैल्यू ये होगा, 2n+1 π/2, n बिलोंग टू इंटीजर। ये जनरल फॉर्मूला है। कोई बोले कि आपका जनरल फॉर्मूला बताइए कि cos जो होगा किस वैल्यू पे 0 होगा, तो बोल दीजिएगा कि उसका एंगल जो होगा 2n+1 π/2 अगर होगा तो क्या होगा, वहां cos 0 होगा। कोई पूछे साइन की वैल्यू 0 कब होगा, बोले जनरल फॉर्मूला बताइए, तो बोलिएगा n π पे, जहां n इंटीजर है, n π पे अगर थीटा की वैल्यू n π है तो क्या होगा, वहां पे 0 होगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों पॉइंट, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब कहीं भी देखिएगा आप यहाँ पे साइन 4π की वैल्यू बताइए, तो बोल दीजिए 0 हो गया। साइन 10π क्या हो गया, वैल्यू 0 हो जाएगा। साइन 350π वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि n π, n क्या है आपका इंटीजर है, 350 इंटीजर है, 0 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से cos 550 π/2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। cos 8 तो इवन होगा, ओड रहना चाहिए, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओड इवन, सॉरी इवन है, ध्यान दीजिएगा, इवन पे नहीं होता है, ओड पे होता है। तो यहाँ पे 31 ले लीजिए, ठीक है, 31 π/2 0 आएगी वैल्यू। इसी तरीके से यहाँ पे आपका हो जाएगा 39 तो नहीं होगा, 11 π/2 तो क्या होगा, 0 होगा, ओड होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं इजिली, ठीक है। तो ये आपका 0 डिग्री पे निकाल लिया आप, इसका 0 पाई पे निकाल लिया आपकी वैल्यू, π/2 की वैल्यू जान लिए, 3π/2 की वैल्यू, 2π की वैल्यू जान लिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा होता है स्टूडेंट, कैसे हम 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या कराऊंगा, साइन कैसे टिग्मेटिक वैल्यू जो होती है आपकी 30 डिग्री कैसी वैल्यू निकालते हैं, 45 डिग्री कैसी वैल्यू निकालते हैं, 60 डिग्री कैसी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में चर्चा करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट वीडियो को लाइक करिएगा स्टूडेंट, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सोचिएगा कि इस वीडियो को रीच पहुंचाया जाए, ये आपका काम है स्टूडेंट, ये आप खुद कर सकते हैं, थोड़ा सा तो हेल्प मेरा कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो क्या करिए, शेयर करिए स्टूडेंट, जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको ज़रूरत है अच्छे तरीके से कंसेप्ट पढ़ने को स्टूडेंट, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, वीडियो को शेयर करिएगा, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। इतने काम आप थोड़ा सा सपोर्ट मुझे कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। मेरा जितना बनता है मैं आपके लिए करता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।